तो जय हिंद, नमस्कार प्यारे बच्चों। आप सभी का विकास बिहार बोर्ड पर स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के मैथ के चैप्टर 2 जिसका नाम है पोलिनोमियल। इसका आज हम लोग टोटल ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, ठीक ना। चलिए ध्यान दीजिए। देखिए सबसे पहला प्रश्न दिया आप लोग के सामने। पहला प्रश्न दिया इसमें कि रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, ठीक ना। तो आप लोग को बार बार हम क्लास में भी समझाते हैं कि देखिए रैखिक बहुपद होता है उसके शून्यकों की संख्या 1 होता है, ठीक ना। द्विघाती बहुपद जो होता है उसको शून्यकों की संख्या 2 होता है। त्रिघाती बहुपद जो होता है उसके शून्यकों की संख्या 3 होती है। अगर चतुर्थघाती पूछेगा तो शून्यकों की संख्या 4 होता है। सही घाती पूछेगा तो शून्यकों की संख्या सही होता है। इस बात को आप लोग कंप्लीट याद रखिएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर प्रश्न क्या दिया है, रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि बहुपद 6x² माइनस 11x प्लस 3 के शून्यकों का योग होगा। देखिए शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है याद रखिएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है, ठीक ना। एक होता है शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए होता है, और एक होता है शून्यकों के व्युत्क्रमों का योगफल यानी कि इसके उल्टा का, यानी 1 में अल्फा प्लस 1 में बीटा बराबर कितना होता है कि होता है माइनस बी बाई सी होता है, ठीक ना। याद रखिएगा क्या बोले हम, शून्यकों का योगफल माइनस बी बाई ए होता है, शून्यकों का गुणनफल सी बटा ए होता है, और शून्यकों के व्युत्क्रमों का योगफल माइनस बी बाई सी होता है। बस यहाँ पर ए जो है ना इसके जगह क्या आ जाता है, सी आ जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा है, प्रश्न क्या पूछा है कि शून्यकों का योग क्या होगा। तो यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला लगा देंगे माइनस बी बटा में ए, ठीक ना। तो माइनस है तो माइनस, बी के मान इसमें से देखेंगे। देखिए बी के मान कितना है तो -11 है, तो यहाँ पर लिखेंगे -11। अब बाटा में ए है ना, तो ए का मान है 6, माइनस में इसका हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी 11 अब बाटा में कितना हो जाएगा 6। तो कौन ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। देखिए ऑप्शन नंबर डी में -11/6 दिया, इसको मत लगा दीजिए, गलत हो जाएगा, 11/6 होगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें, यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x + 1 हो तो बहुपद px का एक शून्यक होगा। तो याद रखिएगा ये जो बहुपद का गुणनखंड है ना इसका शून्यक निकालना है, तो x + 1 बराबर में क्या लिख देंगे 0, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा -1, यानी इसका शून्य कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि 2x² - 3x - 5 का एक शून्यक है। देखिए जब भी इस टाइप के प्रश्न आता है तो आप लोग ऑप्शन से वेरीफाई कर लीजिएगा, क्योंकि कह रहा है इसका एक शून्यक कौन है, तो जो ऑप्शन में दिया है उसी में से कोई एक शून्यक होगा। तो बारी बारी से रख के चेक कर लेते हैं। तो मान लेते हैं ऑप्शन नंबर ए इसका शून्यक है। याद रखिएगा जो शून्यक होता है बहुपद में रखेंगे तो बहुपद को क्या बना देगा, शून्य बना देगा। अगर शून्य बना देगा तो शून्यक है, नहीं बनाया तो शून्यक नहीं है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए रख के दे रहे हैं। देखिए तो यहाँ पर रखेंगे 2 गुणा x, जब क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर -3 गुणा 1 - 5, ठीक ना। तो 2 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, यानी 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और 2 में 1 में गुणा करेंगे 2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा और -5 हो जाएगा। देखिए यहाँ से कोई कैसे भी देखेंगे आप लोग, कैसे भी देखेंगे तो यहाँ शून्य प्राप्त होने वाला नहीं है, यानी कि एक जो है ऑप्शन नंबर ए जो है इसका शून्य नहीं हो सकता है। बी नंबर ला देख के रखते हैं तो 2 गुणा -1 का स्क्वायर -3 गुणा -1 और -5 है, ठीक ना। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस पे गुणा करेंगे +3 हो जाएगा और -5 हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए 3 2 कितना हो गया 5, यहाँ पर -5, यानी 5 - 5 कितना हो गया 0, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है इसी से यही जो है रखने पर बहुपद को शून्य बना रहा है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा -बी। और निकालने का आप लोग तरीका भी क्लास में बताए हैं, आप लोग निकाल सकते हैं वैसे भी, लेकिन जल्दी बनता है ऑप्शन से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 5 और -3 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा। तो ध्यान दीजिए द्विघात बहुपद का हम आप लोग को एक सूत्र बताए थे। द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला होता है x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है, ठीक ना।
यहाँ पर ध्यान देंगे इसका शून्यक दिया है, शून्यकों को देखिए, शून्यक कितना दिया है, 5 दिया है और एगो -3 दिया है। तो शुरू वाला अल्फा का मान हो जाता है और सेकंड वाला बीटा का मान हो जाता है। देखिए कभी कभी शून्यकों का जो योगफल है ना डायरेक्ट इसी का मान देता है, तो यहाँ पर डायरेक्ट मान नहीं दिया, अलग अलग अल्फा और बीटा का मान अलग अलग दिया, योगफल और गुणनफल नहीं दिया है, तो मान रख रहे हैं यहाँ पर। तो x² हो जाएगा और माइनस अल्फा का मान कितना है 5, यहाँ पर बीटा का मान -3 है, -3 है, तो यहाँ पर प्लस माइनस में गुणा करेंगे -3 हो जाएगा इंटू में x, अब प्लस देखिए यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा और यहाँ पर देखिए 5 में या 3 में गुणा करेंगे तो 5 3 15 होगा, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस आएगा ना बीटे की जगह पे, तो प्लस में इसमें गुणा करेंगे माइनस, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा -15 हो जाएगा, ठीक ना। अब ध्यान देंगे यहाँ पर, तो x² हो जाएगा, 5 में से 3 गया 2 और 2 में x गुणा करेंगे तो -2x और -15। तो आप लोग देखिए इसमें कौन है, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, x² -2x -15, यानी कहाँ है x², देखिए x² -2x -15, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है यही सही है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें, देखिए px का मान दिया है, px का मान दिया है 6 और gx का मान दे दिया कितना है 2, ठीक ना। तो कह रहा है px का घात कितना है 6, यानी कि px का घात 6 है, तो मान लेते हैं px एगो x हो गया, इसका घात कितना रखना है 6 रखना है, तो px हो गया और नीचे क्या है gx, gx का घात कितना रखना है 2, तो gx मान लिए x, इसका घात कितना रख लिए 2। तो वहीं कह रहा है जब gx से px में भाग देंगे तो इसका घात कितना आएगा, देखिए यहाँ पर कितना बार में जाएगा, तो 4 बार में जाएगा, कितना बार में जाएगा, तो 4 बार में जाएंगे, क्योंकि हम आप लोग को बार बार समझाएं बहुपद में भाग में कि यहाँ पर जो मान रहता है और वहाँ पर जो px होता है जिसमें हम लोग भाग करते हैं, यहाँ पर क्या रखें ना कि इस सब में इसमें दोनों में गुणा करें कि ये वाला आ जाए जिसमें भाग करते हैं, यहाँ पर x के पावर 4 रखेंगे और ये दोनों में गुणा करेंगे तो 4 2 कितना हो जाएगा 6, यानी कि जो भागफल आएगा इसका मतलब क्या करना, भागा करना है, यानी भागफल के घात कितना होगा तो 4 होगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि y² -6y + 8 का घात होगा। देखिए घात वही होता है जो अधिक होता है, ठीक ना, जिसमें चर का पावर बड़ा होता है वही क्या होता है घात होता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा पावर कितना है 2 है, तो वही घात हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें, इसके शून्यकों का योग होगा, तो शून्यकों का योग बराबर अल्फा प्लस बीटा और माइनस b/a होता है, ठीक ना। तो -b/a, तो b का मान कितना है -14, एगो यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी 14 और बटा में a का मान कितना है 5, यानी 14/5, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है आप लोग सामने कि बहुपद x² -11 का शून्य क्या होगा। तो देखिए x² -11 और इसका शून्यक निकालना है ना, तो बराबर में 0 रखेंगे, x² बराबर कितना हो जाएगा -11, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक ना, और इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर से इधर स्क्वायर रूट चढ़ता है। और याद रखिएगा किसी भी संख्या का वर्गमूल और घनमूल प्लस, किसी भी संख्या घनमूल ना, किसी भी संख्या का वर्गमूल जो होता है प्लस माइनस दोनों में होता है, यानी कि +√11 हो जाएगा, एक बार -√11 हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर कौन सही है, हाँ ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक ना, +√11 और -√11। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि द्विघात बहुपद y² + 3y + 2 के शून्यकों का योग क्या होगा। तो योग बराबर फार्मूला अल्फा प्लस, देखिए हम इसको बना नहीं रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 का आप लोग आंसर कमेंट में जरूर बताइए, ठीक ना, क्योंकि हम योग निकालने का फार्मूला बार बार समझा चुके हैं, ठीक ना। ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि द्विघात बहुपद, देखिए शून्यकों का योग दिया है आपकी बारी, अल्फा यानी प्लस बीटा, शून्यकों का योग बराबर -4 दे दिया है, -4 दे दिया है, और गुणनफल बराबर यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर -5 दे दिया है। तो कह रहा है इसका बहुपद ज्ञात करें, तो बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है द्विघात बहुपद के, x² -अल्फा प्लस बीटा इंटू में x होता है प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखिए थोड़ा इसमें गीजी मिजी हो रहा है, ठीक ना, सही से नहीं लिखा पा रहा है क्योंकि स्पेस कम है, ठीक ना। यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर x² हो जाएगा और माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है तो -4, और यहाँ पर भी माइनस है, माइनस में क्या हो जाएगा प्लस, यानी +4x हो जाएगा। यहाँ पर कितना दिया है -5 दिया है अल्फा इंटू बीटा, तो देखिए यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, तो प्लस माइनस में गुणा करेंगे -5 हो जाएगा, यानी कि कौन ऑप्शन सही है, x² + 4x -5 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर डी सही है इसका, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि यदि बहुपद x²
एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8 के शून्यकों का योग 6 है, तो के का मान ज्ञात करना है। तो शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर इसका मान कितना तो दिया 6। और हम लोग के अनुसार फार्मूला क्या होता है, तो माइनस बी बाई ए होता है बराबर 6। देखिए तो बी का मान यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बी का मान देखिए तो माइनस के है, और माइनस माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस के हो जाएगा, यानी के अब बटा में ए का मान कितना है तो 1 है, अब बराबर में कितना हो जाएगा तो 6 ही हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, के मान याद करना है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल। देखिए फिर गुणनफल देखिए शून्यक का है अच्छा है, बहुपद के शून्यक का है चाहे मूल का है, दोनों क्या होता है एक ही बात। इसका गुणनफल पूछा है तो अल्फा इंटू बीटा बराबर फार्मूला होता है सी बटा में ए। तो सी का मान कितना है 1 है और ए का मान कितना है तो 4 है, यानी 1/4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि द्विघात बहुपद इतना दिया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्यक दिया है अल्फा और बीटा, तो कर अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा पर फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पर ध्यान देंगे माइनस एक्स है ना, तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, क्या है 1 है, और यहाँ पर भी माइनस है, माइनस माइनस में गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, और ऊपर क्या आ जाएगा 1, और ए का मान भी कितना है 1 है, यानी 1/1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। कह रहा है अगला त्रिघात बहुपद के सबसे व्यापक रूप, तो त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप याद रखिएगा कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें देखिए द्विघात बहुपद दे दिया है अल्फा बीटा शून्यक दुगो दिया है द्विघात बहुपद के, और यहाँ पर द्विघात बहुपद दिया है। अब पूछ रहा है कि व्युत्क्रमों का योगफल पूछ रहा है, तो इसका फार्मूला हम बताए हैं 1 में अल्फा प्लस 1 में बीटा बराबर माइनस बी बटा सी होता है, तो माइनस हो जाएगा। अब बी का मान कितना है यहाँ पर -5, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस हो, यानी +5। अब बटा में सी का मान कितना है, सी के मान 7 है, यानी +5/7 हो जाएगा, माइनस वाला मत लगा दीजिएगा, +5/7 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद इतना है और फिर व्युत्क्रमों का योगफल, ठीक ना, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फिर लगा देंगे माइनस बी बाई सी हो जाएगा। याद रखिएगा व्युत्क्रमों का योगफल पूछेगा तो माइनस बी बाई सी होता है, और शून्यकों का योगफल पूछेगा तो माइनस बी बटा ए होता है, गलती मत कर दीजिएगा परीक्षा हॉल में, ठीक ना। चलिए ध्यान दीजिए, तो माइनस बी बटा में सी, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए माइनस बी बटा सी होता है ना, तो माइनस बी का मान कितना है 2 है, तो -2 हो जाएगा, और सी का मान कितना तो 3, तो -2/3 किधर है, तो ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि द्विघात बहुपद इतना दिया है इसके शून्य क्या है, तो मान रख के देख लीजिएगा, जिससे शून्य का आएगा वहीं आपका आंसर होगा, ठीक ना। इसमें से मान रखेंगे, ठीक ना, एक्स का मान है, ठीक ना, बारी बारी से रख के चेक करेंगे, और जो इस बहुपद को शून्य बना देगा वहीं हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसका भी आंसर आप कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, फिर वही प्रश्न आया है शून्यकों का व्युत्क्रम बताने वाला, ठीक ना, तो क्या हो जाएगा माइनस बी बाई सी हो जाएगा, तो माइनस बी, तो माइनस यहाँ पर है, यहाँ पर माइनस, तो माइनस में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी 5, अब बाटा में सी के मान 6, यानी 5/6 कहाँ बाटे, अच्छा सॉरी देखिए ऊपर वाला हम प्रश्न बता रहे हैं, ऊपर वाला प्रश्न थोड़े ना है, यहाँ पर जो व्युत्क्रम वाला पूछा है इसका यहाँ पर बहुपद दिया है ना, गलती बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पर दिया है माइनस बी बाई सी इसका फार्मूला होगा, ठीक ना, तो माइनस हो जाएगा। अब बी के मान कितना है यहाँ पर 2 है, तो 2 लिख देंगे, और सी के मान 1 है, यानी इसका राइट आंसर -2 होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि किसी द्विघात बहुपद दिया है और इसका गुणनफल पूछ रहा है, ठीक ना, अल्फा इंटू बीटा का मान, तो क्या होता है सी बाई ए, सी का मान कितना है -4 है, -4 है, और ए के मान 2 है, 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी -2 कहाँ बाटे हो, तो ऑप्शन नंबर सी में बाटे। चलो नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दो, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि अल्फा, यदि अल्फा इंटू बीटा इतना दिया है, तो ध्यान दीजिए अल्फा और बाटा में, देखिए अल्फा बटा में बीटा प्लस बीटा बटा में अल्फा का मान पूछा था, ठीक ना।
ठीक ना। तो इसके बनाने का तरीका हम बता दे रहे हैं। देखिए क्या करना है, आप लोग कमेंट में इसका भी आंसर जरूर बताइएगा। अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा इसका लघुत्तम, और यहाँ पर निकालिएगा ना ऊपर, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, बीटा से भागने बीटा कट जाएगा, अल्फा बचा, अल्फा अल्फा में गुणा करेंगे अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। अब प्लस हो जाएगा यहाँ पर, ठीक ना, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और अल्फा से भाग देंगे तो अल्फा कट जाएगा, बीटा बचेगा, बीटा के स्क्वायर हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पी सेट हो गया, ठीक ना। तो आगे ध्यान दीजिए, इसका फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस अल्फा इंटू बीटा, अब बाटा में अल्फा इंटू बीटा होता है। तो आप लोग क्या करना है, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का एक बार योगफल निकालना है और एक बार गुणनफल रखना है, यहाँ पर मान रख के हल करके आंसर जरूर बताना है, ठीक ना। चलिए ठीक है, आई होप कि आप लोग जरूर इसका आंसर बताइएगा, ठीक ना। नहीं बताइएगा तो आप लोग कमेंट पे लिखिएगा, हम इसका आंसर निकाल के कमेंट में डाल देंगे, ठीक ना। चलिए ठीक है, हाँ क्या करना है आप लोग, हम इतना कर दिए ना, बस आप लोग कुछ नहीं करना है, ये शून्यकों का एक बार योगफल निकालिएगा, एक बार गुणनफल अब मान रख के हल कर लीजिएगा, ठीक ना। मेरे पास फिर बोले स्पेस थोड़ा कम है, इसमें बना नहीं पाएंगे, ठीक ना। चलिए ठीक ना, नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि ax³ प्लस bx प्लस cx प्लस d त्रिघात बहुपद का एक शून्य है, तो इसके दो अन्य शून्यकों का क्या होगा, ठीक ना, गुणनफल क्या होगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन हम डाउट में रख दे रहे हैं, थोड़ा क्वेश्चन पे डाउट है, ठीक ना। 23 नंबर जो प्रश्न है ये डाउट है, इसका हम कमेंट में आंसर बता देंगे, ठीक ना। चलिए इसको छोड़ दीजिए, 24 नंबर आ जाइए। 24 नंबर प्रश्न दिया है इसमें, p का मान जिसके लिए बहुपद इतना x-2 से पूर्णतया विभाजित, देखिए तो x-2 से कट रहा है, तो x-2 बराबर क्या लिखेंगे 0, यहाँ से x का मान निकालेंगे, किसका मान x का, तो x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस में इधर आएगा तो +2 हो जाएगा। अब x का मान जो आया है ना, इसको कहाँ रख देंगे, ये बहुपद में रख देंगे, उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। तो x का मान 2 आया है, तो यहाँ पर रखेंगे 2 का क्यू अब प्लस में 4 गुणा 2 का स्क्वायर, ठीक ना, और माइनस p गुणा कितना हो जाएगा 2 और प्लस में 8 हो जाएगा, p का मान निकालना है, ठीक ना। अब बराबर में क्या लेके चलेंगे 0, तो यहाँ पर 2 का क्यू होता है 8 और प्लस 4 दूनी, यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 और 4 का 16, ठीक ना, माइनस 2p और प्लस में 8 हो जाएगा और बराबर में 0। इस सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 16 8 24 और 24 8 कितना हो जाएगा 32, ठीक ना। यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो माइनस 2p है, इधर आएगा तो प्लस 2p होगा, यानी 2p बराबर इधर कितना बच जाएगा 32, 2 से भाग देंगे तो 16 बार में कट जाएगा, यानी p का मान 16 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर जो दिया है ना, यहाँ पर 10 के पावर 2 आई है, देखिए क्या लिखे है प्रश्न, 10 के पावर 2 आई है और यहाँ पर 25 है, ठीक ना, यहाँ पर 25 है, और यहाँ पर जो लिखा है 10 के पावर माइनस वाई है, ठीक ना, 10 के पावर माइनस वाई है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया थोड़ा, देखिए माइनस से पावर हटाते हैं तो बाटा में आ जाता है, तो 10 के पावर वाई, यानी कि रियल में हम लोग को 1/10 के पावर वाई का मान बताना है, ठीक ना। चलिए ध्यान दीजिए, तो अब ध्यान देंगे यहाँ पर ध्यान देंगे हम लोग, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 25 है, यहाँ पर देखिए 10 के पावर 2 आई हो जाएगा, और जो 25 है इसके 5 के पावर 2 लिख सकते हैं, यानी 2 से 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा कट जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा हमारा, ठीक ना। तो यहाँ पर ध्यान देंगे 10 के पावर वाई के मान कितना आ गया हमारा 5 आ गया, 10 के पावर वाई के मान कितना है 5 है, तो यहाँ पर 10 के पावर वाई की जगह पर रख देंगे तो कितना हो जाएगा 1/5, यानी कौन ऑप्शन में 1/5, वही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। कौन सही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें, देखिए शून्यकों का, देखिए इसको भी बताते रहे, थोड़ा लंबा जाएगा ही, आप लोग इसको भी देखिए, आप लोग सोचिए सर सब प्रश्न छोड़ रहे हैं, देखिए स्पेस नहीं है इसमें, ठीक ना, इसलिए हम बना नहीं सकते हैं, आप लोग समझा दे रहे हैं, बना के जरूर कमेंट कीजिएगा। देखिए 26 नंबर जो प्रश्न है इसमें, इसको समझाते हैं, देखिए 26 नंबर प्रश्न जो है, 1 मिनट रुक जी, देखिए 26 नंबर जो प्रश्न है, 26 नंबर प्रश्न है, अल्फा इंटू बीटा है, इसका शून्यक दिया अल्फा इंटू बीटा है, तो कौन सा ऑप्शन सही है। तो आप लोग यहाँ से क्या करना है, एक बार शून्यकों का योगफल निकाल लीजिएगा और एक बार क्या निकाल लीजिएगा गुणनफल निकाल लीजिएगा, और यहाँ पर देखिएगा कौन सा शर्त फॉलो कर रहा है मान रख के, ठीक ना। मान लीजिए यहाँ पर रखेंगे अल्फा और बीटा का मान, इधर मान लीजिए 2 आया, इसका भी मान 2 आया, और दोनों साइड 2 आ गया, तो इसका मतलब यही सही हो गया, दोनों बराबर हो गया, ठीक ना। तो ऐसे ही मान निकाल के उसके बाद रख के देखिए दोनों साइड अगर आ गया समान, ठीक ना, अगर ये जो ऑप्शन के अनुसार ये फॉलो कर रहा है तो वही आंसर हो जाएगा आप लोग, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें,
कि 2 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स क्यू में करा एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा। गुणांक के मतलब होता है गुणा के अंक। तो यहाँ पर ध्यान देंगे एक्स स्क्वायर यहाँ पर है तो एक्स स्क्वायर के साथ गुणा में कौन है तो एक नहीं माइनस एक है, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगेगा, माइनस एक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया है शून्यों का योग दिया है और शून्यों का गुणनफल दिया है, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर अल्फा और प्लस बीटा बराबर कितना दे दिया है, यहाँ पर -3 दिया है और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दे दिया 2। पूछ रहा है बहुपद कौन सा होगा, तो बहुपद के फॉर्मूला बताए हैं द्विघात बहुपद के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो मान रख लीजिए, देखिए -3 है तो यहाँ पर भी माइनस है, माइनस में प्लस हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x, नहीं माइनस में प्लस हो गया तो प्लस हो जाएगा प्लस 3x, अब प्लस यहाँ पर हो जाएगा। अब गुणनफल कितना दिया है अल्फा इंटू बीटा का मान 2, तो यहाँ पर 2 रख लेंगे, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि द्विघात बहुपद इतना दे दिया है, इसके शून्यकों का योग क्या होगा। तो देखिए जो द्विघात बहुपद है रियल में अभी द्विघात बहुपद के रूप में नहीं है, इसको करना पड़ेगा। तो देखिए कैसे होगा, ध्यान दीजिए, देखिए 1 से गुणा करेंगे 2x में तो हो जाएगा 2x स्क्वायर और माइनस हो जाएगा 5x और माइनस में 3, योग बराबर फार्मूला होता है b/a, माइनस b/a होता है, तो माइनस हो जाएगा। अब b का मान कितना है यहाँ पे -5 है, -5 है, अब बाटा में a का मान 2 है, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 5/2 कहाँ बाटे ऑप्शन नंबर डी है, डी फॉर देवसेना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें द्विघात बहुपद इतना दिया है, इसका शून्य कौन होगा। देखिए इसका शून्य कौन होगा, फिर वही बात आ गया, इसमें रह कर आप लोग क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, x का मान बारी बारी से रख के चेक करिएगा, जिससे शून्य हो जाएगा, मतलब ठीक ना, जिससे शून्य हो जाएगा ये बहुपद वही उसका क्या होगा शून्यक होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न 31 नंबर देखिए क्या कर रहा है, बहुपद दे दिया है और कह रहा है 3 अल्फा इंटू 3 बीटा। तो देखिए 3 इंटू अल्फा प्लस 3 बीटा का मान पूछ रहा है ना, तो यहाँ पर 3 कॉमन हो जाएगा, 3 कॉमन ले लिए तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा बच गया, तो अल्फा प्लस बीटा का मतलब शून्यकों का योग, तो 3 गुणा शून्यकों का योग फार्मूला क्या वाला -b/a होता है, ठीक ना। तो 3 इंटू ठीक ना -b, देखिए b के जगह पे माइनस दिया है और यहाँ पर एगो माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा। अब बाटा में a का मान कितना है, यहाँ पर 1 है, a का मान कितना है तो 1 है, देखिए यहाँ पर कितना है 1 है, तो यानी चढ़ती यहाँ 12, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें y स्क्वायर प्लस 16y प्लस 55 के शून्यक होंगे, तो इसका शून्यक निकालना पड़ेगा, ठीक ना। देखिए इसका शून्यक निकालना पड़ेगा हल करके, तो y स्क्वायर प्लस 16y के 2 भाग में तोड़ना है, तो तोड़ देंगे, एक 11y हो जाएगा, एक 5y, अब प्लस में यहाँ पर 55 हो जाएगा, अब बराबर में 0। तो देखिए यहाँ से जब इसको हल करते जाइएगा ना, तो इसका शून्यक जो आएगा ना कि दोनों के दोनों ऋणात्मक आएगा, माइनस में आएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें, देखिए फिर px का घात दिया है और फिर gx दिया है। देखिए बार बार बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछता है एग्जाम में, px का घात कितना है 7 और नीचे कितना दिया है 3, यानी 3 में कितना से गुणा करेंगे तो घात 7 आ जाए, तो यहाँ पर क्या रखेंगे x के पावर 4, 4 3 कितना हो जाए 7, यानी घात कितना हो गया यहाँ पर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है यहाँ पर, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दिया है कि एक्स स्क्वायर और प्लस में 1/x स्क्वायर बराबर 14 दिया है ना। तो ध्यान दीजिए प्रश्न पूछा है कि x प्लस एक्स 1/x का मान क्या होगा। देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का एक फार्मूला होता है, इसका डायरेक्ट एक फार्मूला होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर और -2ab, देखिए 2ab, a के जगह पे x है, अब b के जगह पे 1/x, x कट गया, इसका मान हम लोग ज्ञात करना है, ठीक ना। और इसके बराबर में क्या चल रहा है 14 चल रहा है, तो यहाँ से ध्यान दीजिए -2 बच रहा है ना, इधर जाएगा तो प्लस, यानी 14 2 कितना हो जाएगा 16, यहाँ पर कितना हो जाएगा 16, और इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा रूट चढ़ जाएगा, यानी इसका वर्गमूल कितना हो गया 4, यानी x प्लस 1/x का मान कितना आ गया तो 4 आ गया। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि कह रहा घात 2 वाले बहुपद, घात 2 वाला बहुपद कहलाता है, तो घात 2 वाला बहुपद द्विघाती बहुपद, लेकिन यहीं 1 कहता तो रैखिक बहुपद हो जाता है, 3 कहता तो त्रिघाती बहुपद हो जाता है। ध्यान दीजिए यहाँ पर दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2 का घात
है, तो इसका घात बताना है। तो घात कितना हो जाएगा इसका, तो 2 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें शून्यक दिया है -3 और -11, यानी अल्फा बराबर दिया है -3 दिया है और बीटा बराबर -11, ठीक ना। देखिए कभी कभी यहाँ पर शून्यकों का योगफल गुणनफल डायरेक्ट देता है, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया, डायरेक्ट शून्यक दिया है, एगो अल्फा के मान एगो बीटा के मान। तब कह रहा है इसका तो बहुपद कौन होगा, द्विघात बहुपद कौन होगा। देखिए हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा, फार्मूला बताया आप लोग को, x² माइनस क्या होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा। देखिए लिखिए दे रहे हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिए, देखिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर 1 मिनट रुक जाइए, मिस्टेक हो गया। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक ना। तो x² हो जाएगा -3 हो जाएगा, ठीक ना। बीटा के मान माइनस दिया तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस, ठीक ना। यहाँ पर x प्लस, यहाँ पर ध्यान दीजिए अल्फा के मान -3 है और बीटा के मान -11 है। अब माइनस माइनस में गुणा कर देंगे तो प्लस हो जाए 11 या 33, और यहाँ पर माइनस माइनस जुटेगा -3, यानी यहाँ पर पीछे तो 33 आने वाला है, ठीक ना। यहाँ पर -14 हो जाएगा, अब माइनस माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी x² प्लस 14x प्लस 33 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए में ही है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि x² माइनस 49 का शून्य तो बराबर में 0 हो जाएगा। 49 दिया है, 1 नहीं होगा यहाँ पर, तो x² बराबर रूट यहाँ पर क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा प्लस में, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा +7 और -7 हो जाएगा, ठीक ना, क्योंकि 49 का वर्गमूल हो जाएगा +7 एगो -7, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करना, ठीक ना। और यहाँ पर बहुपद दिया है तो इस शून्यकों का योगफल निकाल लेते हैं, तो 4 इंटू हो जाएगा शून्यकों का योगफल -b/a होता है, तो -b, तो b के जब -3 दिया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा और a का मान 1 हो जाए, चरती आई 12। ये प्रश्न रिपीट हो गया, ऊपर ही प्रश्न ही पूछा है, तो चरती आई 12, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि 10x माइनस 25 दिया है, इसका शून्यक निकालना है, तो बराबर में 0, तो 10x बराबर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। यहाँ पर 10 गुणा में इधर आएगा तो भागा में, यानी x बराबर 25 बटा में कितना आ गया 10, तो 5 दूनी 10 5 25, यानी 5/2 कहाँ बाटे ऑप्शन हो, तो ऑप्शन नंबर ए में बाटे, ठीक ना। तो ये आंसर हो जाए, तो ऑप्शन नंबर ए यानी 5/2। चलिए आई होप कि आप लोग कंप्लीट समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।